चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर की कृषि उत्पादन मंडी समिति में। यहां सरकारी धान क्रय केंद्र लगे हुए हैं। सरकारी धान क्रय केंद्र पर ये किसान यहां धान तुलवाने के लिए लाए हैं। अब आप देखिए कि यहां जो पड़ा हुआ धान है इसको सुखाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। किसानों को यहाँ कई दिन धान लाए हुए हो गए हैं लेकिन उनका धान नहीं तुल पा रहा है। धान न तुलने से किसान अत्यधिक चिंतित हैं। अब मेरे सामने मौजूद हैं जो किसान यहाँ धान लाए हैं तुलवाने के लिए, उनसे वार्ता करते हैं। क्या शुभ नाम आपका? वीरेंद्र सिंह जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जसपुर। अच्छा, तो ये धान कब लाए थे आप यहाँ? 5 तारीख में। 5 तारीख को। अच्छा, तो ये धान क्यों नहीं तुल पाया? गीला है ये। अच्छा, सुखाने की सुविधा नहीं है यहाँ। अच्छा, सुखाने की यहाँ कोई सुविधा नहीं है। तो प्रशासन का क्या कहना है? मौसम ख़राब हो रहा, कहाँ ये कहते हैं सुखा कर लाओ। अच्छा, अब मौसम ख़राब हो रहा, कहाँ सुखाएं सर। अच्छा, तो यहाँ तो आप यहीं पड़ा रहने देंगे इसको? अब यहीं पड़ा है, हम भी रात को भी यहीं रहते हैं, दिन में भी यहीं रहते हैं। अच्छा, ये जो टीन शेड ये फटा हुआ है ऊपर से, जो खुला हुआ है, तो इस टीन शेड से जो है पानी वर्षा का पानी ये धान पर आ रहा होगा? धान पर आया है, भीग गया धान। भीग गया धान? अच्छा, सुखाने के बजाय और भीग गया, गीला हो गया। अच्छा, तो अब जैसे मौसम साफ़ होगा तो फिर इसको बाहर सुखाएंगे आप? अब मौसम पता नहीं किस दिन साफ़ हो, 2 दिन में 4 दिन में, मौसम का कोई पता नहीं। तो देखिए ये धान यहाँ पड़ा हुआ है गीली अवस्था में और मौसम ख़राब होने के कारण यह धान सुखाने के लिए यहाँ कोई पर्याप्त स्थान नहीं है, इसलिए ये चबूतरे पर पड़ा हुआ है। जो कृषि उत्पादन मंडी समिति का जो चबूतरा है उस पर पड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं इसकी टीन ऊपर से खुली हुई है, यानी कि फटी हुई है। अब इससे वर्षा का पानी ये नीचे धान पर आकर गिर रहा है, इससे इनका धान बजाय सूखने के गीला हो गया है। इन्होंने यहाँ धान सूखने के लिए डाला था लेकिन बारिश का पानी ये टूटी हुई टीन से नीचे आकर इनके धान को गीला कर रहा है। अब मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी, इनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा नहीं। तो आप भारतीय किसान यूनियन किस पद पर हैं? मैं जसपुर भारतीय किसान यूनियन से अध्यक्ष पद पर हूँ, युवा। अच्छा, तो ये जो धान खरीद में जो यहाँ किसानों को समस्याएं आ रही हैं, जिसके संबंध में कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, अभी हमारे एसएमआई साहब से भी मुलाकात हुई इस बारे में और अभी सचिव साहब से भी मिलेंगे हम। मंडी की हालत बहुत ही ख़राब है। यहाँ आप देख सकते हो पानी भरा हुआ है, ये टीन शेड पूरे चो रहे हैं। और हमारा एक निवेदन भी और एक चेतावनी भी है, जो फसल मंडी में आ गई अगर वो भीगती है तो वो मंडी की जिम्मेदारी है, किसान की उसमें जिम्मेदारी नहीं है। वो फसल इन्हें खरीदनी पड़ेगी, उसमें इनका ये नहीं चलेगा ये गीली है या सूखी है। आप देख सकते हो पर पूरे टीन शेड चो रहा है, ये किसान की गलती नहीं है, ये मंडी की गलती है। इन्हें अपनी व्यवस्थाएं पहले से सुधारनी चाहिए थी, जो इन्होंने नहीं सुधारी हैं। अगर किसान की फसल मंडी में आ गई है तो इन्हें खरीदनी पड़ेगी, चाहे वो गीली हो चाहे सूखी हो। तो एक और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी मेरे सामने हैं, इनसे भी वार्ता करते हैं। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम जगजीत सिंह भुल्लर है। अच्छा, और भारतीय किसान यूनियन से कुमाऊं उपाध्यक्ष युवा से हूँ। अच्छा, तो ये जो धान खरीद के संबंध में, ये धान खरीद को लेकर जो किसानों के सामने समस्याएं आ रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, समस्या के बारे में मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि जैसे आपको पता ही है, डीएम साहब महोदय का यहाँ मंच लगा था। अभी जो इस पर मीटिंग हुई थी, आप जरा इधर करेंगे, यहाँ मंच लगा था और ठीक इसके ऊपर आप देख रहे हैं टीन शेड का क्या हाल है। जब सामने डीएम महोदय खड़े थे, बैठे थे, तो सामने सब चमक रहा था। तो मैं डीएम महोदय से ही निवेदन करूंगा कि समस्या कि हम बार बार बताया करेंगे, जो चीज़ आपको दिख रही है उसमें आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। और इसके लिए हमने एसडीएम मैडम को भी अवगत करा दिया और एसएमआई को अवगत कराया। सचिव मैडम के लिए भी अभी हम जान रहे हैं कि कम से कम शेड तो कम से कम दुरुस्त कर ले, बाकी तुमसे कुछ दुरुस्त तो होना नहीं है। उनके सिस्टम में बिल्कुल फेल है। सरकार के जितने नुमाइंदे हैं और सरकार किसानों के मामले, कोई सी सरकारों में किसी सरकार का पक्षपात नहीं कर रहा हूँ,
सभी सरकारें किसान विरोधी हैं और किसानों के खिलाफ जो इनसे रणनीति बन सकती है वो बनाते हैं। किसान हित में कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि ये धान खरीद शुरू होने से पहले टीन शेड दुरुस्त कराना चाहिए था। डीएम महोदय खुद बैठे हुए थे यहाँ पर जब उन्होंने मीटिंग ली है, इतने बड़े अच्छे अच्छे लोग आए थे, सही पदाधिकारी आए थे, सही पार्टी के लोग आए थे, क्या किसी को दिखाई नहीं दिया? अच्छा, इसके अलावा ये धान खरीद में और क्या क्या समस्याएं किसानों को आ रही समस्याएं हैं? ये आ रही हैं कि जैसे कि आपको मैं बताऊं कि अपने जो मॉइस्चर वाला सिस्टम होता है कि उसमें जो सैम्पलिंग जो डिब्बी आती है उसकी वो चोटी लगाते हैं। अच्छा, उससे क्या है कि कल मैं ब्लॉक का जो कांटा है वहाँ मैंने चीज़ पकड़ी है, वो चोटी लगा के जब उससे सैम्पलिंग वाली में डालते हैं तो मॉइस्चर वो आया 22.5। अच्छा। और वही जब मैंने उसको लेवल किया, क्योंकि वो जो सैंपल वाली डिब्बी वो लेवल होनी चाहिए, वो लेवल होने की जब मॉइस्चर नापा गया तो 15.8 आया। तो ये सबसे बड़ा घोटाला तो यहाँ हो रहा, किसान को परेशान किया जा रहा है। मॉइस्चर जो बिल्कुल नहीं है और जो नियम के मुताबिक बिल्कुल सही मॉइस्चर है उसको ज़्यादा मॉइस्चर दिखाकर किसानों से लूटपाट की जा रही है और मॉइस्चर में कटौती करके फिर तोल लिया जा रहा है। क्या बोरियों के भरने के बाद वो मॉइस्चर कम हो गया? क्या अगर वो ज़्यादा मॉइस्चर वाले तोल रहे हैं तो गोदाम में जाने के बाद क्या गारंटी है कि वो धान खराब नहीं होगा? वो देश की हानि है, देश का नुकसान है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा है, किसान उसका में आपको सपोर्ट करेगा या उसे मिल में भरिए, सब फड़क मुहैया कराइए, वो वहाँ पर सुखाएगा धान, सुखाकर हम तुलवाएंगे। पर नाप में धान बढ़ती करके सैम्पलिंग में बढ़ती करने के बाद उसमें मॉइस्चर जानबूझ के दिखा के किसान की लूट भी नहीं होने दी जाएगी। अच्छा, तो ये नमी मापक यंत्र जो है तो उसमें कोई कमी नहीं है? इनका जो उसको मापने का तरीका है नमी को, वो गलत है? वो गलत है। मापने का तरीका जो डिब्बी है मापने वाली उसके ऊपर चोटी लगा देते हैं धान की, बल्कि वो बिल्कुल लेवल होनी चाहिए। अच्छा, तो भोले भाले किसानों को उसका उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। वो ऐसे भरी, चोटी लगाई और दूसरे डिब्बी सैम्पलिंग वाले में डाली और उसमें नाप दिया, जिससे 4 से 5% मॉइस्चर का फर्क आता। अच्छा, तो उसको भोले भाले किसान नहीं जानते इस बारे में। उन्हें तो ये है कि भाई मशीन है, इन्होंने प्रेशर, पिछली बार प्रेशर में गड़बड़ी कर रहे थे, जो प्रेशर डाला जाता मशीन के ऊपर सैंपल के ऊपर, उसके लिए हमने अवगत कराया, तो इस बार ये इन्होंने नया काम अच्छा, तो लिया। आपने इस संबंध में किसी प्रशासनिक अधिकारी या विभागीय अधिकारी से अवगत कराया आपने ये मॉइस्चर वाली बात? ये कल शाम ही मैंने चोरी पकड़ी वहाँ पर दोपहर के बाद ही, और आज सुबह हमने मीटिंग की थी आपस में पदाधिकारियों ने, और कल हम SDM महोदय और सचिव को ये चीज़ की पूरी लिखित में हम इसकी सूचना देंगे उन्हें। अच्छा, अभी कुछ ही दिन पहले भारतीय किसान यूनियन ने ये धान खरीद को लेकर आने वाली समस्याओं को उससे निपटने के लिए एक कमेटी गठित की थी भारतीय किसान यूनियन की। तो कमेटी सक्रिय है आपकी? बिल्कुल, उस कमेटी में मैं भी हूँ, अमनप्रीत सिंह भी हैं, और बाकी लोग भी हैं। अच्छा, तो आप इसी अपनी जिम्मेदारी के तहत ही यहाँ पहुँचे हैं? आप देख रहे हैं रफ एंड टफ चप्पलों में, जैसे खेत में जाते खेत से वैसे तुरंत हम आगे निगरानी भी कर रहे हैं और अपना खेतिया काम भी कर रहे हैं। आप प्रतिदिन, जब से कांटे शुरू हुए हैं तब से आप प्रतिदिन निगरानी करते हैं? परसों से तोल हुई है। परसों भी हमने यहाँ पर एक ही किसान की फसल आई थी, उससे तुलवाया। कल एक किसान की फसल आई है ब्लॉक कांटे पर, वहाँ खुद मैंने जाके तुलवाई है। और आज बारिश पड़ गई है तो आज हालात देखते जा रहे हैं, सब जगह हालात देख रहे हैं, कोई नुकसान तो नहीं हुआ किसी किसान का, और तोल हो रही नहीं हो रही, इस चीज़ का हम आज देख रहे हैं सब जगह। आज हो रही तोल? आज हाँ जी, तोल हो रही है। सामने तोल आप देख रहे हैं, इधर तोल हो रही है, जहाँ जहाँ अपने धान पहुँच चुका है वहाँ तोल हो रही है। और मुझे उम्मीद है आज बारिश पड़ी है, और आज के बाद कल और परसों 2-3 दिन तोल बंद रहेगी। तो देखिए, मैं अभी ये धान खरीद के संबंध में किसानों को ये सामने आने वाली समस्याओं के संबंध में ये भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि धान खरीद को लेकर ये विभागीय अधिकारी और प्रशासन ये इसमें कतई गैर जिम्मेदाराना ये अपना ये रोल अदा कर रहे हैं। इनकी भूमिका जो है किसानों के प्रति सही नहीं है, तो उन्होंने इस पर गंभीरता व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि धान की तोल की व्यवस्था को विभागीय अधिकारी प्रशासन इसको तुरंत दुरुस्त करे। अब देखिए, मेरे सामने दूसरे टीन शेड में ये धान की तोल हो रही है। हाँ
तो देखिए यहाँ धान की तौल हो रही है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम टांडा प्रभु के। क्या शुभ नाम आपका? हमारा नाम जरनैल सिंह। तो आप यहाँ धान तुलवाने कब लाए थे? आज हो गए हमें 4 दिन हो गए वैसे। अच्छा, आज तो ये तो इतनी लेट नंबर क्यों लग रहा है आपका? नंबर तो ये इसलिए थोड़ा मतलब गीला था ना, सुखा के अच्छा अच्छा नरम था। अच्छा। हाँ, तो अब ये जो है मतलब सूख गया धान आपका? हाँ सूख गया। सुखा के मोचा निकाल के वही 15-16 का आया जब। अच्छा अच्छा। तो 4 दिन बाद आपका ये तौल का नंबर आया? हाँ वैसे तो नंबर तो अब तो इतनी भीड़ ना चल रही, अब भीड़ हो जाएगी जब आएगा किसानों का। तो चलिए, तो देखिए ये सज्जन अभी बता रहे हैं कि इनका भी धान यहाँ 4 दिन बाद तुल पाया। तो देखिए मैं पुनः पहले वाले पंडाल में लौटा हूँ। अब यहाँ देखते हैं कि भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी ये धान की आप नाप लीजिए, जो आप नाप लीजिए। नमी मापक यंत्र है हाँ करो, आप नाप। उसका निरीक्षण कर रहे हैं। अब जो है मशीन देख लो, नहीं 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 नहीं, ये भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी एक विभागीय कर्मचारी नापने पर हमें पता लगे ना के कि क्या सामने सही हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो नमी मापक यंत्र है उसका निरीक्षण कर रहे इसके हैं। लिए हम आपको भी आप लाइव भी बताएंगे इसके बारे में कैसे इसकी नपाई होनी है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों का आरोप है कि धान की नमी मापते समय किसानों को धोखा दिया जा रहा है। आप बता दीजिएगा, जैसे देख रहे हैं ना, ये बता देखते गौर कर करिएगा। डिब्बी देखिए, ये सैम्पलिंग वाली डिब्बी देखिए पहले, उसके बाद फिर यहाँ दिखाइएगा मशीन को। हाँ जी, अब इसके बाद इसमें डाला जाएगा। तो देखिए भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी ये अपने सामने नमी मापक यंत्र की जांच कर रहे हैं। अभी इसमें आपको और बताएंगे, आइए। तो वो कहाँ है सैंपल डिब्बी? किसानों से निवेदन है, इसकी आप क्लिपिंग अलग से बना के दीजिएगा। पहले इसमें धान भरा जाएगा। देखिए ये जब धान भरा जाएगा ना इसमें, तो ये करते क्या हैं, ये ऐसे चोटी लगा के रखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको नापने के बाद से किया जाएगा इसमें बराबर। उसके बाद वो दूसरे डिब्बी में जाके से डाला जाएगा। और ये जब चोटी लगा लेते हैं तो 5 से 6% मॉइस्चर बढ़कर आएगा, क्योंकि जब धान ज़्यादा होगा तो प्रेशर तो वही डलेगा जो 325 से जो मापदंड है, तो उसमें मॉइस्चर आपको नॉर्मल ज़्यादा आएगा। उसके बाद जैसे ये डिब्बी आ गई, इसमें पलटा जाएगा। हमेशा ध्यान रखें किसान भाई कि इसके बराबर होना चाहिए। इसके ऊपर चोटी लगी है तो उस पर ना सैंपलिंग ना करवाएं।
और इसे करने के बाद अभी 17.8 आ था। अब आप देखना ये 16 से भी कम आएगा। अब नापिए दोबारा से। कल कितना आया था आपका? कल 20 आया था, आज बारिश पड़ने के बाद बल्कि 20.5 होना चाहिए था। नमी है हवा में। ये चीज़ का ध्यान रखिए, जो ये डिब्बी आती ना इसको ऊपर बराबर करना होता है। ये स्केल रखे वरना आप हाथ से कर दीजिए। कम बढ़ती हो रहा वो जिम्मेदारी इनकी है। इसका वाउचर एक ही था दोनों का? ना ना अलग है। ये गीला है? ये इनका है तो 20 आया, इनका 21 आया। हालांकि एक चीज़ और मैं बता दूं, इन चाचा कोई भी गलती नहीं है, ये सहयोग कर रहे हैं, पर ये नापा ऐसे ही जाता जैसे चाचा ने पहले बताया। ये लोग घोटाला ही ऐसे करते हैं। अमन जब फ़ोन करके अधिकारी को बुलाओ। दोबारा भरो ज़्यादा। वो आड़ी हो गई है। हाँ हाँ दोबारा कर देती सैंपल दोबारा कर देती। हाँ उसी का भरो जिसका भरो। कहाँ उतर गए जी? जरा एक मिनट इधर आना है, कॉल चल रही है। ये थोड़ा मशीन में गड़बड़ लग रही है। मैं आपको ज़्यादा बता से पहुँच गया। मैं दोबारा कर देती। एक मिनट इधर आप आ जाओ जरा। और मैं मतलब पहले जाती तब भी लगी थी। बहुत तगड़ा घोटाला। जब मैंने नापा ना उसमें तो वो चौधरी साहब जो यहाँ पर हैं, अरे ना अपना अपना कर बंद कर नाप लो फटाफट नाप लो। अब मत देखना यार, पता क्या पढ़ेंगी। लाइटें नहीं अभी तक चालू हो रही हैं, एक हफ्ता तो हो गया। कल से काम शुरू करा लाइट वालों ने। जमने के फुल डंडे इसके बाद करेंगे। मैंने बाइट कर ली जब चली होगी तो नहीं जब बाइट कर ली ना पानी पानी वाले से काम नहीं हो रहा। पानी भी कहाँ है पीने को, है ना कुछ वाटर कूलर है। ठंडो बाल्टी था करना है ना 20 आया तो अब 20 बार में 20 का लगे इसका उसका 20 है तो पहले किसका नापा था? इसको अब इस पे नापा? मैं किस कर लिया नहीं मैंने इस पे नापा जी कर लिया। तो 2 बार का फर्क कर रहा है। कभी 17 आ रहा है, कभी 20 आ रहा है। क्या हेलो हाँ आजा वहाँ सब्जी मंडी में। मशीन में गड़बड़ सब्जी है मंडी में तुम्हारी? आजा सब्जी मंडी में। मंडी की मशीन है। हाँ हाँ कोई नहीं, वो आ रहे हैं, समय साहब आ रहे हैं, बुलाया उन्होंने। अब ये चीज़ है तो सेम चीज़। अब इसमें मशीन में जो है आपने जो है इसकी धान की नमी की जो जांच की, तो इसकी इनकी मशीन में क्या कमी पाई गई? सैंपलिंग में ही गड़बड़ी आ रही है। जो सैंपल मशीन नाप रही है मशीन में गड़बड़ लग रही है, क्योंकि जब हमने पहले इसमें नापा तो 17.8 समथिंग आया था। अब उसी को हमने दोबारा नापा तो उसी को भी आप 20 बता रही है। तो अब मशीन की मैं पुष्टि नहीं कि मशीन भी सही है नहीं है, क्योंकि मशीन दो मॉइस्चर बता रही है, पहले कम बाद में ज़्यादा। अजय एक ही धान के एक ही धान के। एक ही धान के एक ही समय। नमस्कार सर। क्या सर, क्या इसका दिक्कत आई? इसमें कभी तो ये 17 बता अब रही यहाँ है, पहुँचे हैं। कभी 20 बता रही है। ये खाद
विभाग के अधिकारी अब ये अपनी मौजूदगी में पहले नापा, पहले 17 पॉइंट कुछ आया, ये नमी मापक यंत्र थोड़ी आ गया 3 की जांच कर रहे हैं। अलग अलग जगह का देखो आप देखो सेम। एक तो हाँ, चलो आप एक बार टेस्ट कर लो दोबारा, कोई पॉइंट में तो फर्क आ सकता है, पर हाँ जी। ये सुखाया इन्होंने, उधर का सूख गया हुआ, इधर का नहीं गीला नहीं हुआ। सेम जगह से नापा है। आप देखो, आप नापो अपने तरीके से जैसा आप नापते हो। कई तरह के आएंगे धान में। एक धान का तो सेम ही होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक खेत में कोई ज़्यादा पक जाता है, कोई नहीं पकता है। नहीं पक्का तो नहीं, अब ये धान है, इसमें पॉइंट का फर्क तो आ जाएगा ना। ये नहीं ना 17 की जगह सीधा 20 आ रहा है। इसे लेवल करना होता है ना उसमें। ऐसा देखा, ऊपर से बराबर रखना है इसे। हाँ थोड़ा 1-2%। मुँह में चबा के ही पता लग गया। एक बार सेम जगह से दोबारा नापना जरा। अब एक चीज़ देखिए, जैसे आप ये ऐसे नाप रहे थे, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये ऐसे नाप रहे थे। बहुत गीला है। नहीं, ये नापने का तरीका, ये नाप रहे थे ऐसे, चोट लगी हुई है, जो चोट लगी थी ये बराबर होगा। ये इस माह को बराबर अब नहीं होगा। जैसे नहीं, साइड नहीं, का इसको सूख गया बराबर होगा ना, करना होगा। वहाँ पे मॉइस्चर लगाएगा। अब ये आज थोड़ी सी नमी सेम पड़ेगी। डेरिवेशन में फर्क आ रहा नहीं चलो, कहने का मतलब ये है कि जब ये सैंपल वाली डिब्बी है ना, इसको आप बराबर रखिए। ये नहीं कि इसको ढेर लगा के इसमें बराबर कर लेंगे, ये नहीं चलेगी इसमें। और आज के बाद अगर आपके यहाँ से ये शिकायत आई तो आपको पकड़ा जाएगा। इसलिए सभी को मैंने बुलाकर ये चीज़ का मैं कहा कि इसमें चोटी नहीं लगेगी। मॉइस्चर है। ठीक है भैया जी, आपकी निगरानी में यहाँ पर दांत से चबा के पता लगे। तो ये चोटी लगी, ये ऐसा होगा। अरे साहब, कल रात बारिश भी तो पड़ गई, मौसम नमी पकड़ लेता है, इन्हीं इसके का बाद फिर मौसम उसमें चेंज हो जाएगा। गया होगा। अब यहाँ पहुँचे हैं विभागीय अधिकारी, इनसे बातचीत करते हैं। तो सर क्या सुना नाम आपका? त्रिवेदी। अच्छा, तो ये जो किसानों, इनकी किसान यूनियन वालों की शिकायत है कि ये जो नमी मापक यंत्र है इसमें कुछ गड़बड़ी है, ऐसा तो कुछ नहीं है? ऐसा है, धान का अगर 10 जगह से सैंपल होगा तो हो सकता है उनमें वेरिएशन, क्योंकि कल मौसम ख़राब हुआ है और जिधर जिधर हल्की बौछारें पड़ गई होंगी उस साइड का मॉइस्चर अलग आएगा, जो सूख गया होगा उसका मॉइस्चर अलग आएगा। मतलब कुल मिलाकर ये यंत्र में कोई कमी नहीं नहीं, है। हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम 3-4 जगह से सैंपल लेके उसको इकट्ठा करते हैं, उसका मॉइस्चर लिया जाता है, वो जो आएगा वही मान्य होगा, इसलिए ढेर में कई जगह से सैंपल लिया जाता है। तो नमी मापक यंत्र में कोई किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है। अब इन्हें 10 जगह से जब हम इकट्ठा करेंगे ना तोलते हुए, तो तब जो मिक्स नहीं आएगा। तो एक चीज़ और ही कर रहे हैं ना, जो इसे नापने से चोटी लगा के नाप रहे हैं इसको, ये भी तो नहीं, इसको इन्हें बताइए। बिल्कुल हाँ जी भैया, देख लीजिए आप। इसको बिल्कुल यूँ भर के, हमारा कोई मतलब नहीं मॉइस्चर से, मॉइस्चर का मतलब है अधिकारी। हाँ नहीं, जो भी नापेंगे ऐसे करके हिला के ना, इसे बराबर करना होगा, इसकी चोटी नहीं लगेगी। और 338 पे इसका प्रेशर, 338 पे कर ला, मोटे वाले का। और बारीक वाले का क्या रहेगा सर? बारिश वाले का 325 है। तो देखिए विभागीय अधिकारी 325। जो 325 यहाँ तौल ये करने लिखा वाले रहता है, हर मशीन का ये अलग है। कर्मचारी हैं उनको ये आप तो इसके धान पीछे की लिखा देते हैं। नमी मापने का तरीका लॉन्ग बता ग्रेन रहे मतलब हैं। बारीक, शॉर्ट ग्रेन मतलब मोटा। आप दोनों का मॉइस्चर दें। अच्छा, तो ये एक बात पूछना चाहूँगा आपसे, ये जो टीन शेड यहाँ टूटा हुआ है तो इसके बारे में आपने शिकायत नहीं की मंडी ये से? मंडी सचिन मैडम के संज्ञान में हमने डाल दिया है। अच्छा ये बंदरों ने उखाड़ी है कुछ दिन पहले ही। अच्छा। नहीं ये तो नहीं सर, माफ़ी चाहूँगा, हमारे पास वीडियो है। ये जैसे डीएम साहब की मीटिंग थी उससे पहले की उखड़ी हुई है, करीबन कई महीने हो गए से उखड़े हुए। अरे ये जिम्मा और DM मंडी साहब की समिति मीटिंग का वाले दिन है। भी उसकी वीडियो मेरे पास है आज भी, कि उस दिन भी उखड़ा हुआ था, बल्कि मैडम को हमने अच्छा, ये जिम्मेदारी मंडी समिति की है। मंडी समिति की हमने अच्छा, सचिव मैडम को अवगत करा दिया है कि इसको वो भी है सारे तो शेड उखड़े हुए देखिए हैं। ये और विभागीय उखाड़े बंदरों ने अधिकारी हैं। ने हम बताया कि जो ये टीन शेड की टीन उखड़ी हुई है, टूटी हुई है, उसके बारे में उन्होंने
कृषि उत्पादन मंडी समिति के अधिकारियों को अवगत करा दिया है। यह जिम्मेदारी ये कृषि उत्पादन मंडी समिति की है, लेकिन किसानों को बहरहाल इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो अब मेरे सामने भारतीय किसान यूनियन के युवा के ब्लॉक अध्यक्ष मंत्री जी मौजूद हैं। अच्छा, तो ये किसानों के सामने जो यहाँ धान तुलाई के लिए लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ उन्हें और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? किसानों के लिए जी परेशानी आप देख सकते हो, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ, कुछ अच्छा, सोने की पीने के व्यवस्था पानी नहीं की है, व्यवस्था पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। और आप टीन शेड देख सकते हो, पूरा 2 फाड़ हुआ है। ये टीन साइड वाली बात तो हो गई। अब और कोई समस्या, जैसे यहाँ अभी कुछ दिन पहले भारतीय किसान यूनियन ने उठाया था कि सीसीटीवी कैमरे यहाँ के सुचारू नहीं हैं, तो ये सीसीटीवी कैमरे नहीं है, लाइट नहीं है, कोई भी व्यवस्था अभी मंडी समिति द्वारा यहाँ नहीं की गई है। अच्छा, सीसीटीवी कैमरे अभी सुचारू नहीं हो पाए? नहीं जी, अभी ना लाइट सुचारू हो पाई है, ना सीसीटीवी। और हमारी जो मेन मांग थी, आप पीछे देख सकते हो, दीवार है जहाँ से हर एक साल हजारों कुंटलों धान चोरी होता है, वो अभी तक दीवार नहीं मतलब कृषि मंडी समिति की जो दीवार 4 दीवारी है, यानी कि वो नीची है। और भारतीय किसान यूनियन ने मांग की थी पिछले दिनों, तो उसको ऊपर उठाने की तो अभी नहीं उठ पाई। नहीं जी, हमारी मांग लगभग 8-9 महीने पुरानी मांग है, पर ये व्यवस्थाएं तब होती हैं जब हमें यहाँ दरी बिछानी पड़ती है, हमें धरने लगाने पड़ते हैं। व्यवस्था पहले कर लेनी चाहिए, जब पता है कि सीजन आने वाला धान का, उससे पहले व्यवस्था हो जानी चाहिए। तो देखिए, मैं अभी यहाँ कृषि उत्पादन मंडी समिति जसपुर परिसर में जो खाद्य विभाग का धान क्रय केंद्र है उस पर मौजूद हूँ, और मैं धान खरीद में आने वाली समस्याओं पर ये भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी व विभागीय अधिकारी से बातचीत कर रहा था। तो ये वार्ता करने के बाद यहाँ किसान अपने धान को सुखाने की कवायद में लगे हैं। तो भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों व विभागीय अधिकारी से बात करने पर ये निष्कर्ष निकला कि धान खरीद की समस्या की खरीद में जो किसानों को समस्याएं आ रही हैं, उन पर गंभीरता की आवश्यकता है। उन्हें अव्यवस्थाओं को ठीक करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।